ओके, तो फर्स्ट चैप्टर आपका मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से सुनना, कोई घबराहट नहीं, दिक्कत नहीं। कोई छोटे मोटे डाउट साथ में पूछ लें, कोई बड़ा डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, तो लास्ट में पूछ लें। ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा हमारी एग्जाम में ना 10 आउट ऑफ 80 मार्क्स का आएगा, मतलब इसका वेटेज 13% है। 80 मार्क्स का पेपर होता है जनरली, तो 10 आउट ऑफ 80 ये वेटेज है इस चैप्टर की। और नेम ऑफ चैप्टर है मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स सिंगुलर में और प्लूरल में इसी को मैट्रिसेज भी कहते हैं। सिंगुलर में मैट्रिक्स और प्लूरल में मैट्रिसेज। वन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बोलेंगे और 2-3 मैट्रिक्स हो ना तो इनको बोलेंगे मैट्रिसेज। ये प्लूरल है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो मैट्रिक्स को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एटसेट्रा करते हैं। पहली चीज, ये मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स में जैसे कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करते हैं, तो मैट्रिक्स को ABC कैपिटल लेटर से डिनोट किया करते हैं। बेटी अंजलि, आप वीडियो ऑफ कर लें। ओके, वो स्क्रीन को कवर कर लेता है। तो ए मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3 4 5 6, इस तरह के फॉर्मेट को मैट्रिक्स कहते हैं। 2 डायमेंशनल फॉर्मेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब इसमें अगर देखें तो 2 रोज हैं। दिस इज कॉल्ड रो नंबर 1, दिस इज कॉल्ड रो नंबर 2। 2 रोज हैं इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड कॉलम नंबर 1, दिस इज नोन एज कॉलम नंबर 2 शॉर्टकट में। ये अपना कॉलम नंबर 3। तो जो ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट, प्रेजेंट फॉर्मेट जो आपने देखा, 1 2 3 4 5 6 टाइप की कोई भी एंट्री को मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें 2 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए, तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड 2x3 मैट्रिक्स। 2x3 मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिसेज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे बी मैट्रिक्स रख लो आप, ABC DEF, ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर वही है, 2x3 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। रेक्टेंगल टाइप है इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इस 2x3 को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं 2x3 को। दोनों भी मैट्रिसेज का ऑर्डर 2x3 है और दोनों भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं आपके इस केस में। जैसे कोई सी मैट्रिक्स रख लो, AB CD EF, बीच में कॉमा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, और ब्रैकेट भी चेंज अलाउड नहीं है। यही वाला ब्रैकेट लगाओगे आप, ये वाला लगा दो या ये वाला भी चलता है, ये ऐसे वाला स्मॉल ब्रैकेट, AB CD EF,
इसमें क्या है 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है इसमें, तो इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 3/2। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2। ओके, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको बताते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट वाला जैसे है ना, ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, a इक्वल टू 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज करें। दूसरा ये स्मॉल ब्रैकेट है 1 2 3 4, तो स्मॉल ब्रैकेट को यूज कम करें, सही है, लेकिन ज्यादा लोग पसंद नहीं करते इसको। और गलती से भी ये यूज नहीं करना, ये वर्टिकल लाइन के अंदर 1 2 3 4 ये गलत है, ये नोटेशन यूज नहीं करना मैट्रिक्स के लिए, ये डिटर्मिनेंट का नोटेशन है। तो नॉट इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दैट। तो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। 3/3 मैट्रिक्स और दिखाता हूं, ये तो थी 2/2, 2/2, जैसे कि A B C D, फॉर्मेट का कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह 3/3 का भी होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेगुलर एंट्री डालना जरूरी नहीं है, कोई भी एंट्री हो सकती है। तो इसमें क्या है 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स, तो इसलिए इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ एन ऑर्डर, 100 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर, लेकिन आपको 3 ऑर्डर तक के डील करने हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तक आपको डील करना है, 2/2 और 3/3, बस 2 आपको डील करना। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इनकी मैंने बताया राइटिंग बाद में कर लेना, जब मैं भेजूंगा तब, थोड़ा साथ में कर लो, थोड़ा बाद में। अब नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जनरली हम लोग O से डिनोट करते हैं, O से, और इसमें जीरोज होते हैं, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, जब जैसी जरूरत पड़े। ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरोज हों। ये ओ स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। ओ एज पर रिक्वायरमेंट ओ की वैल्यू आपको सेट करनी है अपने क्वेश्चंस में। ओ ये भी हो सकता है, ये 3/3 ओ है बेटे, ये देखो, ये 2/2 ओ, और ये 2/3 ओ है। ये कॉर्नर पे मैट्रिक्स का ऑर्डर एवरी टाइम लिखना जरूरी नहीं होता, बस यू मस्ट हैव नॉलेज, यस इट इज 2/3, दिस इज 2/2, दिस इज 3/3, नॉलेज हो, एवरी टाइम लिखना जरूरी नहीं होता। तो ये नल मैट्रिक्स हो गई। अब बात आती है रो मैट्रिक्स। ये हम सिखा रहे हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिक्स के अपने टाइप्स होते हैं कुछ, तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, उसके बाद इन मैट्रिक्सेज को ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो पहले ये होता क्या है, वो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही रो हो, सिंगल रो, A B C D E, इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स।
एनी नंबर ऑफ कॉलम्स बट रो विल बी वन। अब आप इसमें देखना वन रो, यस। कॉलम्स कोई बताएगा आपने से कॉलम्स कितने हैं बेटे? सर 0। एक मिनट बेटे, इधर देखना, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, एक रो लेकिन कॉलम 5 है बेटे। अच्छा ध्यान रखना आगे से सभी लोग। तो इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें कॉलम है नहीं, इसमें रो इज 1 बट कॉलम्स आर 5। वर्टिकल एंट्री को कॉलम कहते हैं। अब एंट्री, अच्छा ये और बताता हूं, जैसे बी है ये मैट्रिक्स 1 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या है, रो तो एक ही है इसीलिए इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, पर जो कॉलम्स है ना 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें रो एक ही है, कॉलम चाहे जितने हो कोई टेंशन नहीं। अब आपको मैं बताता हूं कॉलम मैट्रिक्स क्या है। जिसमें सिंगल कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये ए है, एक ही कॉलम होना चाहिए, रो चाहे जितने हो, देखो ए बी सी डी, वन कॉलम एंड सेवरल रोज। हाउ मेनी रोज? 4, राइट। 1 2 3 4, ऐसे 4 रोज एंड 1 कॉलम, सो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिंगल कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल यूनिटी होता है। ध्यान दो, AI2 लिख दिया मैंने, 2x2 सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद करने हैं। तो इसे कहते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल एंट्री में हमने यूनिटी फिट कर दिया और रिमेनिंग एंट्री जीरोज। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसे I2 या I से डिनोट करते हैं। I भी कह सकते हो, I2 भी कह सकते हो। ये इधर वाला है ना, ये मेन डायगोनल है, ये वाला इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। सारी मैट्रिसेज में इसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स में। अच्छा, और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें कोई प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और ये जो इधर वाला डायगोनल है ना इधर, इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। याद कर लो, प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंसिपल डायगोनल तो कहीं सेकेंडरी डायगोनल होता है। इसी तरह आपको एक I3 याद करना है। I3 थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, ध्यान दो। ये डायगोनल में क्या होगा? यूनिटी होगा। डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 1, यूनिटी। रिमेनिंग एंट्रीज मस्ट बी जीरोज। ये देखो, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसी नीड हो, जरूरत के हिसाब से, जो 2x2 के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी की वैल्यू ये होगी, और 3x3 के क्वेश्चन कर रहे हो तो आइडेंटिटी की वैल्यू ये होगी। ये दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको डील करने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिसेज कैन बी ऑफ हायर ऑर्डर ऑल्सो, बट वी हैव टू डील अप टू थर्ड ऑर्डर। यही हमारा सिलेबस है, यही हमारा कोर्स है। बेटे कोई डाउट डिस्कस कर सकते हो, किसी के मन में कुछ डाउट लगाओ। डाउट वैसे इसमें इतना है नहीं, फिर भी। नो सर, कोई डाउट नहीं। Okay. So we move on to next type of matrix. ये डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा सा और बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, फिर भी हम बता देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स
इन विच मेन डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी। ये डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसकी ये जो एंट्रीज है ना, यूनिटी होना जरूरी नहीं है, नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल एंट्रीज यूनिटी हो तो बहुत अच्छा है, तब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और नॉन यूनिटी हो लाइक ए बी सी, रिमेनिंग एंट्रीज जीरो हो, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मेन डायगोनल में कम से कम वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। क्लियर करने के लिए हम और एग्जांपल देते हैं, इधर देखना, 1 0 0 0 2 0 0 0, यहां पर आप जीरो भी डाल दोगे तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में वन एंट्री भी नॉन जीरो हो तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और सारी एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर इन द मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? मैट्रिक्स में। जैसे कि ए मैट्रिक्स रख लो, छोटी सी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 रख ली ए मैट्रिक्स। अब इसका आप 3 टाइम्स कर दो, 3a, तो ईच एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई कर दो। 3a करना है तो हर एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई करने से 3a मिल जाएगा। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। बस ऐसे करके मिल जाता है। मान लो आपको -4a करना है तो ईच एंट्री में -4 मल्टीप्लाई कर दो। -4 बन जा -4, -8, 4 3 जा 12, -12, 4 4 जा 16, माइनस का 4 5 जा 20, नेगेटिव का 4 6 जा 24, नेगेटिव का। इस तरह से -4 मल्टीप्लाई हो गया। और पूरा लेमडा मल्टीप्लाई करना हो, ए मैट्रिक्स में लेमडा मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? यहां 1 लेमडा, 2 लेमडा, यहां पर 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा एंड 6 लेमडा। इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एनी नंबर कर सकते हैं। और अब हम आपको सिखाएंगे इक्वल मैट्रिसेज, कि मैट्रिसेज इक्वल कब होते हैं। अगर आपने बोला ना कि ये 2 मैट्रिसेज इक्वल हैं, इक्वालिटी आप एग्जाम्पल से समझो। ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी और ये वाली मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आपने क्लेम किया कि 1 मैट्रिक्स इज इक्वल टू अदर मैट्रिक्स, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। मतलब ए शुड बी 1, बी शुड बी 2, C should be 3 and D should be 4। बस 2 matrices are equal, इसका डायरेक्ट मीनिंग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब आपको मैं सिखाता हूं सम ऑफ मैट्रिसेज, कि इनको ऐड कैसे करते हैं, सम कब करते हैं और कैसे करते हैं। पहली चीज कि इक्वल ऑर्डर्ड मैट्रिसेज आर समेबल। वो मैट्रिसेज जिनका ऑर्डर सेम हो उन्हीं का सम कर सकते हैं आप। इक्वल ऑर्डर्ड मैट्रिसेज
कैन बी एडेड आर समेबल। सभी मैट्रिसेज का सम नहीं हो सकता, नहीं, उनका सम हो सकता है जिनका ऑर्डर सेम हो। जैसे कि एक ये देखिए 1 2 3 3 2 1 एक मैट्रिक्स हमने ले ली और आप प्लस करो ये दूसरी मैट्रिक्स 2 1 4 कुछ भी लिख दो 4 1 2, तो ये दोनों मैट्रिसेज समेबल हैं क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी की हैं। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। ऐड करना आपको थोड़ा सा आ गया होगा, बड़ा आसान है ऐड, कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देते हैं। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, corresponding entries must be added. 3 + 4 is 7, 2 + 1 is 3, 1 + 2 is 3। तो इक्वल ऑर्डर्ड की मैट्रिसेज हैं वो समेबल होती हैं। इनका डिफरेंस भी निकल सकता है। आपको देखिए माइनस करके दिखाता हूं, डिफरेंस करें, इन्हीं का कर देते या किसी और का, मर्जी है। -2 1 4 4 1 2 मैट्रिक्स हमने बदली नहीं, मैंने सोचा इसी को बता देता हूं। अब ध्यान दो 1 - 2 -1, 2 - 1 is 1, 3 - 4 -1, 3 - 4 -1, 2 - 1 1, 1 - 2 -1। इस तरह से डिफरेंस कर देते हैं। और अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करके देते हैं जिनमें ये जो कंसेप्ट मैंने बताई इसकी प्रैक्टिस होगी। सम और डिफरेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा सा ठहर जाए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन जो आपको नोट्स दूंगा मैं, तो नोट्स के क्वेश्चन होते हैं। नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो नोट्स आपको मिलेंगे ना उसमें क्वेश्चन लिखा होगा। तो अभी टाइम बिंग आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, नहीं तो नोट्स का वेट करें, नोट्स मिलेंगे तब आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। फाइंड x एंड y इफ x + y इज 5209, x - y इज 360 - 1। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन हमने आपको दे दिए, आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो ये x + y यहां पर है, x - y उधर है, 360 - 1 हमने पास में लिख दिया उस इक्वेशन को। अब इन दोनों को अगर प्लस कर दूं तो बाई बाई कट जाएगा, ध्यान से देख नोटिस करें, बाय एंड बाय विल कैंसल। 1 और 2 को अगर ऐड कर दूं तो x + x विल बिकम 2x। तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 गिव्स यू द फॉलोइंग। बाय और माइनस बाय काट दीजिए, x + x हो जाएगा 2x। राइट साइड की वैल्यू एक जने बताओ बेटे, इन दोनों को 8808 8808 यस 8808 हुआ क्या, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ध्यान दो x की वैल्यू आ गई है 2 है, जो उसका डिवीजन कर दूं तो 1/2 8808 4404। हाँ बेटे ऑडियो बंद रखना, शोर वो नॉइज आती है।
ठीक है, फिर जब बोल रहा हूं उसी टाइम खोलना सभी को। अच्छा, हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और हाफ का मल्टीप्लाई ईच एंट्री में होगा, तो 4404 ये आपका एक्स रेडी हो गया। अब बाय निकालने के दो तरीके हैं। एक्स की वैल्यू यहां लिख दो इस जगह पर, यहां, तो उसके बाद सॉल्व करोगे तो वाई आ जाएगा। दूसरा तरीका है 1 - 2 कर दो तो एक्स एक्स कट जाएगा, बाय प्लस बाई 2y, उसके बाद बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं माइनस ही कर देता हूं, कुछ भी कर, दोनों भी ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं, तो x और माइनस एक्स कैंसल हो जाएगा, बाय प्लस बाई 2y हो जाएगा। ये देखिए x और माइनस एक्स कैंसल, बाय प्लस बाई 2y, और इधर माइनस कराओ, 5 - 3 2 -4 2 - 6 -4 0 - 0 0। ये वाली एंट्री बताओ। 10 10 यस, 9 -1, इसमें से इसे माइनस करोगे, साइड में देखो, 9 -1 करोगे तो 10 हो जाएगा। सो ये 10 हो गया। अब आप 2 का डिवीजन कर दो, तो y इज 1/2 इंटू 2 - 4 0 10। ईच एंट्री को हाफ कर दें, 2/2 1 - 2 0 और 5, हाफ कर दिया तो आपका आंसर आ गया। इधर x है, इधर y है, और ये आपका आंसर है। डाउट किसी को आया हो मन में तो पूछ सकते हो बेटा। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने जो शीट दिख रही है, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x एंड y। ये सभी क्वेश्चंस आपको मैं नोट्स दूंगा, उन नोट्स के क्वेश्चन हैं, और उन्हीं नोट्स में से उसी टाइप का एग्जाम में भी क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इधर देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। एक्स स्क्वायर इन्होंने दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर ना प्लस साइन रखो। इन्होंने माइनस दिया हुआ है, आप बाहर प्लस लगा लो, आपको थोड़ा आराम पड़ेगा बाद में। तो -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3x हो गया, -3 इंटू 2y -6y हो गया। राइट साइड को ऑब्जर्व करें, दिस इज -2 एंड -9। आई हैव नॉट डन एनीथिंग हियर। हियर -3 इज मल्टीप्लाइड इनसाइड। अब दोनों मैट्रिसेस को सम कर दो। कॉलम मैट्रिसेस है ये, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है ना, सिंगल कॉलम वाली। अब इनको प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर -3x एक्स स्क्वायर प्लस इंटू -3x इज -3x, y square plus into -6y is -6y, right hand side -2 and -9. Now compare the things. X square -3x is equal to -2, y square -6y is equal to -9। -2 को लेफ्ट में ले आओ, अच्छा 2 बन जाए 2, 2 + 1 मेक्स 3, तो इसके फैक्टर करके तभी तो सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक है ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा मेथड लगाते हो। तो देखिए, एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0। आउट ऑफ फर्स्ट 2 x कॉमन, x -2, out of last 2 -1 common, x -2 is equal to 0, x -2 out, x -1 equal to 0. Either x -2 is 0 or x -1 is 0. Therefore x is either 2 from here
और 1 फ्रॉम देयर। इस तरह से x की वैल्यू तैयार हो गई। क्वेश्चन ने आपसे x और y की डिमांड रखी है। -9 को लेफ्ट में ले आओ, y स्क्वायर -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9 करके ना, 3 + 3 मेक्स 6, तो फैक्टर कर लिए जाए। वैसे ही y -3 होल स्क्वायर भी है। कई बच्चे डायरेक्ट जान लेते हैं, अगर होल स्क्वायर समझ में आता है बहुत अच्छा है, नहीं तो आप -3/-3y प्लस 9 इक्वल टू 0 करें। आउट ऑफ फर्स्ट 2 y कॉमन y -3, आउट ऑफ लास्ट 2 -3 कॉमन y -3 out. Again you have y -3 here, that's equal to 0. So y -3 whole square equal to 0. या ऐसे बोलो y -3 is 0 और y -3 is 0 from all sides. y is 3, 3. x is 2, y is 3. x is 1, even then y is 3. मतलब जो आंसर है, फाइनल आंसर, मैं यहीं पर एडजस्ट करता हूं, फाइनल आंसर ये है x is 2 तो y is 3, x is 1 even then y will remain 3। अब देखो बेटे, सारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस टाइम पर। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन 2014 में 1 मार्क का आया था। अब ध्यान दो, मैंने किया अभी क्वेश्चन 2, अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5। 3 और 4 आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें होमवर्क होगा, ठीक है। बीच बीच में होमवर्क रहते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, स्टूडेंट कर लेता है आराम से। ये क्लास वर्क भी करते रहो तो भी काम हो जाता है, फिर भी थोड़ा होमवर्क प्रैक्टिस के लिए करना होता है, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y इफ दिस हैपेंस। दे हैव गिवन वन मैट्रिक्स इक्वेशन, यू कंपेयर एंड फाइंड x प्लस y। ठीक, कंपेयर करें। x माइनस y का वैल्यू कितना, -1। यहां पर लिख रहा हूं x माइनस y इज -1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। z की वैल्यू बताओ बेटे, z की वैल्यू जना बताओ। 4 यस, z की वैल्यू 4 होगी बेटे, और z की वैल्यू आ भी गई। हालांकि ये z मांग नहीं रहे, क्लेवर है काफी, ये कहते हैं x प्लस y बताइए, तो z की वैल्यू आ गई, लेकिन z आपके काम की चीज नहीं है। 2x माइनस y की वैल्यू बताओ। 0 आएगी, इक्वेशन नंबर 3। और w की वैल्यू 5। w की वैल्यू 5, इक्वेशन नंबर 4। हालांकि इन्होंने z प्लस w मांगा ही नहीं, z प्लस w मांगते तो 9 बोल देते, 4 + 5 है ना, बोल देते। हमें तो x प्लस y चाहिए, तो आपको 1 और 3 सॉल्व करने पड़ेंगे। आप इसको माइनस कर लो, माइनस प्लस माइनस। माइनस इसलिए कर दिया कि y से y, माइनस y से प्लस y कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए डायरेक्ट माइनस कर दिया। x माइनस 2x इज -x, राइट साइड में -1 माइनस 0 इज -1, सो वैल्यू ऑफ x इज 1। y is x 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तब y आएगा, तो 1 माइनस y इज -1, तो माइनस y इज -1, इसे राइट में शिफ्ट कर दो इस नंबर को, तो -1 हो गया, -1 हो गया -2, तो माइनस y इज -2। दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, कैंसल कर दो, तो y इज 2। x आपके सामने है, अभी यहीं पर है, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही, और इन्होंने x प्लस y की डिमांड रखी हुई है। सो लेट अस फाइंड x प्लस y। x प्लस y इज इक्वल टू 1 + 2
दिस इज 3। ये है 1 मार्क क्वेश्चन 2014 में आया था एग्जाम में। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जो हम यहां पर कराते हैं, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कराते, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिगिनिंग से और एंड तक। डाउट पूछे? ओके, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये 2019 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। ए मैट्रिक्स ये है और के टाइम्स ए ये है, ये के टाइम्स ए है, ए नहीं है, के टाइम्स, के कांस्टेंट है, के इज नॉट मैट्रिक्स, के कांस्टेंट है और ए यही है। तो इन्होंने के ए दे रखा है और ए दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ए एंड बी। आपसे के भी मांगा इन्होंने, ए भी मांगा और बी भी मांग दिया। तो सॉल्यूशन देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आप ये वाली इक्वेशन को कैच करें, के टाइम्स ए की वैल्यू ये वाली इंसर्ट कर दें, 0 2 3 -4। के टाइम्स ए हमने यहां पर ये ला दिया। अच्छा, राइट साइड को कॉपी करें, 0 3a 2b एंड 24। इस इक्वेशन को हमने कैच कर लिया और a की वैल्यू उसमें यूज कर डाली। अब k का अंदर मल्टीप्लाई करो, k मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद ईच मेंबर। हर मेंबर के साथ इस k को मल्टीप्लाई करो, k इंटू 0 k इंटू 2 2k, यहां पर आएगा 3k, यहां पर आएगा -4k। राइट हैंड साइड 0 3a 2b एंड 24। कंपेयर करें, 0 इक्वल टू 0, कुछ करना ही नहीं। 2k इक्वल टू 3a लिखिए इधर, 2k इज इक्वल टू 3a हो गया। आगे चले, 3k इक्वल टू 2b, इसे भी लिखिए, 3k इक्वल टू 2b, इक्वेशन नंबर 2। एंड सिग्निफिकेंटली -4k इज इक्वल टू 24। -4k की वैल्यू 24, तो k की वैल्यू आ गई, कितनी आई बेटे? -6 -6 24 बाई -4। 24 +4 मत कर देना, यहां मल्टीप्लीकेशन साइन है, इनटू है तो डिवीजन लगेगा उधर। कई बच्चे 24 +4 कर देते हैं, वो मत करना। 24 बाई -4 -6। के की वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू वहां से निकाल के ना यहां पर लिख दो आके, तो बी आ जाएगा, और इधर लिख दोगे तो ए आ जाएगा। तो के की वैल्यू इधर लिख दी जाए, -18, 6 3 18 इक्वल टू 2b। यस, b इज -9, k इज -6। सो k की वैल्यू इधर लिखे, -12 इक्वल टू 3a। So value of A is -4, A -4, B -9, K -6। रेडी हो गया? अब इसमें कोई डाउट लगाओ बेटा, जरूर पूछ लो। डाउट ना हो तो सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में ना होमवर्क होते हैं, वो करोगे होमवर्क और हमें पूछो, मैं तो कुछ भी बता दूंगा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनको करना बहुत जरूरी है। ओके, तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज की कंसेप्ट की जरूरत है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो हम आपको पहले कंसेप्ट सिखाते हैं। इसको अलग कर देता हूं क्वेश्चंस को। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ऐड करना आपने सीखा,
और सब्ट्रैक्ट करना आपने सीखा। अब आप सीखोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। पहली बात तो ये कि ऑल मैट्रिसेज कैनॉट बी मल्टीप्लाइड। ये नहीं है कि आपने जो भी मैट्रिक्स लिख दी और मल्टीप्लाई करने लग गए, ऐसा नहीं होता। ऑल मैट्रिसेज कैनॉट बी मल्टीप्लाइड, ओनली फ्यू मैट्रिसेज कैन बी मल्टीप्लाइड। जैसे आपकी मान लो ए मैट्रिक्स है और ए का ऑर्डर है m/n। ऑर्डर समझ गए होंगे, m रोज n कॉलम्स, m रोज और n कॉलम्स हैं उसमें ए मैट्रिक्स में। तो जो बी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स, अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो उसमें ना रोज n होने चाहिए। रोज कितने होने चाहिए? n। और कॉलम उसमें कितने भी हो सकते हैं, p कॉलम्स हो सकते हैं। मतलब अगर आपको टू मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ये चीज इक्वल नहीं होगी तो मैट्रिसेज का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? ए बी या सी जो भी है, आंसर कोई मैट्रिक्स आएगी। मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर ये होगा, ये वाला m/p आंसर होगा। आंसर मतलब आंसर का ऑर्डर m/p होगा। m/p आंसर जो आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/p होगा। तो एक तो चीज हमने इसमें बताई कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल है। वर्ड लिख देता हूं, इक्वल होने चाहिए। और m/p जो है ये क्या है? ये है साइज ऑफ प्रोडक्ट। जो मल्टीप्लाई करोगे उसका साइज आएगा m/p। जैसे ए मैट्रिक्स है, मान लो इसका ऑर्डर है, सपोज करो 2/3। तो जो बी मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर में 3 जरूर होना चाहिए, तो रोज 3 होने चाहिए। कॉलम्स कैन बी 4, 5, 100, नो प्रॉब्लम। कॉलम आप कितने भी फिल कर सकते हो। 2021 भी फिल कर सकते हो। कॉलम देखो इतने भर दी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जो भी ए बी, आंसर ए बी क्या होता है वो बताऊंगा आपको, अभी तो ऑर्डर की बात चल रही है। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2 into 2021। यस, ये दोनों देखिए इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं आप। ये चीज इक्वल नहीं होगी तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सच मैट्रिसेज कैनॉट बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, then matrices are not conformable for multiplication, then they cannot be multiplied. Matrices can be multiplied only when number of columns of first is equal to number of rows of second, and answer obtained will be of this order. देखो ध्यान दो, जो आंसर आया वो 2 into 2021 होगा। 2 रोज होंगे उसमें और पूरे 2021 कॉलम्स होंगे। तो दिस 2 by 2021 is called size of product. ये तो हमने मल्टीप्लाई करने के लिए स्ट्रक्चर सिखाया। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो आपको बताते हैं। पहली चीज तो मैट्रिक्स का कभी भी मल्टीप्लाई इस तरह का नहीं करना। जैसे ए बी मैंने यहां लिख दिया, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2 मैट्रिक्स यहां लिख दी। अब ये जरूरी है कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स 2 हो।
1 कॉलम और 2 कॉलम, रोज चाहे जितने डाल दो पर कॉलम 2 होने चाहिए। तो और रोज इसमें हम रख रहे हैं, चलो A B C E C एंड D, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स रख दिए। अब इनका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो पहली बात ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, एक जना बताओ, कैन दे बी मल्टीप्लाइड? Yes, sir. यस, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। और आंसर का ऑर्डर क्या होगा? 3/2. यस, आंसर का ऑर्डर होगा 3/2। ठीक है, ओके। अब हम आंसर का ऑर्डर 3। अब हम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगी कैसे। मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा बिल्कुल आसान सा नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहां अच्छी तरह सिखाते हैं। पहली चीज तो आपने ये जान लिया कि 3/2 ऑर्डर आंसर आएगा, 3/2 ऑर्डर का, ये सबने जान लिया। 3 रोज होंगे तो 3 रोज का अरेंजमेंट कर लो, 1 रो, 2 रोज, 3 रोज, इसमें 3 रोज होंगे आंसर में, और 2 कॉलम्स होंगे। तो एक कॉलम तो यहां बनी गया ऑलमोस्ट, एक और बना के रखो, ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर बन गया मैट्रिक्स का। आंसर का स्ट्रक्चर ये है, जितने डॉट लगे हुए ना इनमें आपको एंट्री फिल करनी है। अब इसमें फिल करना क्या है, इसमें फिल करना है, खूब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो को कैच करें, फर्स्ट रो को कैच करें और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। ध्यान दो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वो यहां आएगा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम यहां आएगा, समझो। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम यहां बीच में आएगा, इस जगह पे। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम यहां पर आएगा। उसके बाद थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम यहां आएगा। थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम यहां आएगा। मैं एक बार लिख भी देता हूं, ध्यान दो। फर्स्ट रो किसका? फर्स्ट मैट्रिक्स का, इनटू फर्स्ट कॉलम, कॉलम किसका? सेकेंड मैट्रिक्स का। इसी तरह फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम यहां आएगा। फर्स्ट, अब यहां सेकेंड रो चल पड़ी, सेकेंड रो 3 4 कैच किया जाएगा। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। उसके बाद थर्ड रो का मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम इस जगह पर आएगा, और थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम यहां पर आएगा। मल्टीप्लाई अब हम करके देते हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन कितना होगा। एंट्रीज यहां फिर से लिख दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज रिटन, and matrix also written here, A B C D। और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सभी लोगों को लर्न करना है। आपको करना है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वो ऐसे करते हैं 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू सी, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू सी, ऐसे करोगे। 1 इंटू ए प्लस 2c यहां आएगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ऐसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू डी, बी प्लस 2d हो गया। 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू डी। अब आप करोगे सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम यहां पर हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहां पर हो गया। ऐसा करने से फर्स्ट रो एडजस्ट हो गई, क्योंकि फर्स्ट रो को अब कोई भी कॉलम आगे नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट रो विल जनरेट फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो का नंबर आ गया,
तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड रो विल जनरेट सेकेंड रो, थर्ड रो विल ऑल्सो जनरेट थर्ड रो, अपनी रो जनरेट करता है। तो 3 4 देखिए सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम आएगा 3a प्लस 4c। ऑब्जर्व करें, सीखें इसको। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 3b प्लस 4d, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 5a प्लस 6c, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम 5b प्लस 6d। एंड दिस इज कंप्लीट। और आंसर देखो कितना है, 1 2 3 रोज आए अपने आप, और ये 1 कॉलम है इधर वाला सेकेंड कॉलम, तो 3/2 मैट्रिक्स आपके आंसर में आई हुई है। मल्टीप्लीकेशन आप बहुत बार करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा कम समझ में आया तो घबराना नहीं कि सारे मैट्रिक्स अलजेब्रा में रोज ही मल्टीप्लाई करना ही करना है। सो एक एग्जाम्पल हम और देखें फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल x इंटू वाई का। ये हमने रख दी, रो मैट्रिक्स रख लो चाहे कॉलम मैट्रिक्स, रो रख दिया ए बी सी, सिर्फ एक रो रख दी। देखना रो इसमें 1 रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स, कॉलम्स कितने बेटे? 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स। अच्छा ये बताइए जो दूसरी मैट्रिक्स है ना, ये मुझे कौन से ऑर्डर की रखनी पड़ेगी, उसका रो कितना होना चाहिए? सर उसकी 3 रोज होनी चाहिए और n कॉलम हो सकते हैं, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, है ना, n कॉलम्स हो सकते हैं, 100 कॉलम्स हो सकते हैं। फिलहाल मैं केवल ना 1 कॉलम रख देता हूं। ये लो 1 कॉलम, 3 रोज लेकिन 1 कॉलम रखूंगा, एक ही कॉलम x y z। अब आंसर पता है क्या आएगा? 1/1 का स्मॉल आंसर आएगा। फिर और एग्जांपल लूंगा मैं, एक ही एलिमेंट आके रह जाएगा, 1/1 आंसर आएगा। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट्स ऑल। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम वहां है नहीं, सेकंड रो इधर नहीं है, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करोगे तो आएगा ax प्लस by प्लस cz, दैट्स ऑल। तो 1 एलिमेंट की मैट्रिक्स भी हो सकती है। ये बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि मैट्रिक्स कैन बी ऑफ ऑर्डर 1/1 ऑल्सो। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बेटे, इसी का yx ले लेता हूं, y इंटू एक्स ले लेता हूं, वही वाला y, बदलूंगा नहीं क्योंकि वो भी मल्टीप्लीकेबल है। x बाई जेड, ये आपका 3/1 है x बाई जेड, और ए बी सी उधर रख दो रो में, ए बी सी, ये बेटे 1/3 है। आंसर कौन से ऑर्डर का आएगा? 3/3 ढंग का आंसर आएगा, मतलब 9 एलिमेंट वाला। पहले तो आपको आंसर मिल गया छोटा सा, स्मॉल सा, अब की बार आंसर बड़ा बिग साइज में आंसर आने वाला है, 3/3। ये देखिए, क्योंकि ये 1 और ये वाला 1 इक्वल है, तो आंसर 3/3 आने वाला है। बी वेरी केयरफुल है। कैसे? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, बहुत केयरफुल, छोटी सी चीज है पर यही गलत करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने बताया आपको। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम ax आएगा, फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम bx, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम cx आएगा।
अब सेकेंड रो का नंबर आ गया, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ए बाई सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम बी बाई सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम सी बाई थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ए जेड, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम बी जेड, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम सी जेड आएगा। डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटे। और अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई की बहुत प्रैक्टिस होगी आपकी। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे थे। राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मांग दिया और गिवन क्या है, इफ के बाद गिवन। यह है सैंपल पेपर 2013 का पब्लिश्ड क्वेश्चन, सीबीएसई का ओरिजिनल सैंपल पेपर का। तो देखिए इन्होंने एक मैट्रिक्स यहां दी हुई है, एक यहां दी हुई है और आंसर भी दिया हुआ है। आपको कंपेयर करके एक्स वाई जेड निकालना है और उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देनी है। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो बेटे। ये देखो हमने कुछ फॉर्मेट कर लिया। अभी राइट हैंड साइड में तो कोई काम करना नहीं, आपको सिंपली कॉपी डाउन द राइट हैंड साइड और इधर काम करना है। ध्यान दो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ध्यान दो, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड हो गया। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। Now you will do second row into first column, 0 into x plus 1 into y plus 0 into z, 0. Now you will do third row into first column, 0 into x plus 0 into y plus 1 into z, 0x plus 0y plus 1 into z. Compare the things. Value of x is 1, value of y is minus 1, value of z is 0. तो x plus y plus z is 1 minus 1 plus 0, so it is 0 and that is the answer. अब आप डाउट पूछ सकते हैं बेटे, यही आंसर है। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दो। इसमें बेटे मल्टीप्लाई किया गया है, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। ये तो इक्वेशन तो क्वेश्चन नहीं दी हुई है, इनटू करके दिया हुआ है, इनटू का साइन है बीच में। तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक सेकंड रुकना। हाँ ऐसे देखो, ये अब दिखाई पड़ने लग गया, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। नई शीट रख दी मैंने, नई में बता देता हूं। इधर देखो, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, जो रूल है उसका यही है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करें तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। अब फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम तो है नहीं, देयर इज नो सेकेंड कॉलम, वो तो इक्वल के उधर कुछ लिखा है। ये बात क्लियर हो गई बेटे? यस सर। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम डन। नाउ वी विल डू सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो का अब नंबर है नहीं, देयर इज नो सेकेंड कॉलम, यू डोंट हैव सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। फिर थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। और जब इनको कैलकुलेट किया तो ये x सर्वाइव कर गया, रिमेनिंग तो 0 हो जाए इसमें। फिर सेकेंड रो में y, थर्ड रो में z, ये बच गए।
और राइट साइड में 1 -1 0 कंपेयर कर दिया। x इज 1, y इज -1, z इज 0, x प्लस y प्लस z कैन बी ऑब्टेन्ड 1 -1 प्लस 0 0। अब डाउट पूछो बेटे। No, sir, no doubt. ओके, so we can move to next question. ये है क्वेश्चन नंबर 7, 2010 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन एक न्यू फाउंडेशन को मांग रहा है। इसमें ना ये डैश लगा हुआ है, डैश तो मैंने अभी सिखाया नहीं, तो मैं आपको पहले फाउंडेशन देता हूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसपोज्ड। जैसे हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। If A is this, then transpose of A. Transpose of A denoted by A to the power capital T या फिर A to the power small t या फिर A डैश, सारे नोटेशन सेम है। ट्रांसपोज ऑफ ए, शॉर्टकट में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए लिख देते हैं। वैसे ये ज्यादा अच्छे, ए टू द पावर टी, ए टू स्मॉल टी, ये दो ज्यादा अच्छे हैं, ए डैश और ए ट्रांसपोज। बाकी कोई भी यूज करिए। तो ट्रांसपोज ऐसे आ जाता है, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है उसे आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। ए बी सी फर्स्ट रो, उसे फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। डी ई एफ सेकेंड रो, उसे सेकेंड कॉलम बना दीजिए। तो इस तरह से मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसपोज्ड। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ऐसे ट्रांसपोजिंग हो जाती है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो प्रॉपर्टी जो कि यूज भी होती है, यूज ना होती तो कोई बात नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यहां पर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज कर दिया, उसके ऊपर से एक और ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, ये इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो तैयार हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, ए प्लस बी ट्रांसपोज करोगे तो इसका आंसर आता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब दो मैट्रिसेस को सम कर दें और ट्रांसपोज कर दें, या पहले ट्रांसपोज कर दें बाद में सम कर दें, तो ये दोनों एक ही बातें हैं। यू सम एंड ट्रांसपोज, और यू ट्रांसपोज एंड सम, इससे ऑल द सेम। और माइनस अगर करें हम लोग तो माइनस हो तो माइनस के लिए बिल्कुल वैलिड है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट, इन मैट्रिक्स अलजेब्रा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए तो इसे बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स अलजेब्रे में मैट्रिक्स प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स सम इज कम्यूटेटिव। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। तो नॉन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है इसके अंदर।
इसलिए ए बी और बी ए में मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्क होता है। कभी रेयर केसेज में ये ए बी और बी ए इक्वल भी हो जाते हैं, पर वो रेयरली कभी होता है। ए बी बी ए इन जनरल इक्वल नहीं होते, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। और इसलिए ये एक और लॉ है, बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये मैट्रिक्स अलजेब्रे का इसका ट्रांसपोज का लॉ है, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। अब रिवर्सल लॉ, वैसे मैट्रिक्स अलजेब्रे के अंदर रिवर्सल लॉज हैं 4, एक ट्रांसपोज का और 3 दूसरे हैं। मैं चारों रिवर्सल लॉज बता देता हूं, फिर एक एक करके बाद में समझाएंगे। पहला रिवर्सल लॉ है ए बी ट्रांसपोज, ध्यान दो, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्स हो जाता है, इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेज इन रिवर्स ऑर्डर। लैंग्वेज मैंने बोली वो याद करो, ना करो कोई टेंशन नहीं, पर ये जान लो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ऑर्डर रिवर्स हो गया इसलिए इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। ये तो ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ। और एक रिवर्सल लॉ आपका बाद में आएगा आपके सामने, इसे कहते हैं ए डी जे, एडजॉइंट बोलते हैं। एडजॉइंट आपको सिखाएंगे, एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आया करता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, this will be equal to adjoint B into adjoint A। अभी मैंने adjoint आपको सिखाया नहीं है, लेकिन रिवर्सल लॉ की बात हुई तो इसलिए मैं सोचता हूं कि रिवर्सल लॉ आपके सामने ला देता हूं। ये फर्स्ट रिवर्सल लॉ, ट्रांसपोज की बात हो रही थी, यही एक हमें लिखना था, पर मैं सारे लिख के दे देता हूं, बाद में देखा जाएगा। थर्ड रिवर्सल लॉ होगा ए बी का पावर -1, इसे ए बी इनवर्स कहते हैं। और ए बी इनवर्स 1 अपॉन ए बी नहीं होता, नहीं, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, पर 1 अपॉन ए बी नहीं होता। ए बी इनवर्स की वैल्यू कोई अंदाजा लगा सकता है? फर्स्ट नंबर ए से अंदाजा लगाओ, एस्टीमेट। बी इनवर्स ए इनवर्स, यस राइट, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेज इन रिवर्स ऑर्डर। और एक थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ होता है ए बी की पावर थीटा। ये जो थीटा है ना, इसे कंजुगेट ट्रांसपोज कहते हैं, इसे कहते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज बोलते हैं इसको। और कई लोग तो शॉर्टकट में इसे ट्रांजुगेट बोल देते हैं, ऐसे लोकल लैंग्वेज में ट्रांजुगेट भी बोलते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज। क्या आप राइट साइड बता सकते हो? कैन यू एस्टिमेट द राइट साइड? ए थीटा बी थीटा ए थीटा बी थीटा इंटू ए थीटा, बी थीटा ए थीटा, बी थीटा इंटू ए थीटा, दैट्स राइट। तो ये 4 रिवर्सल लॉज हैं। इनमें नंबर ए का वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, वेरिफिकेशन। तो वो अभी क्वेश्चन जो दिखा रहा था ना, वो वेरिफिकेशन का ही था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और नंबर बी का वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सी का प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है। और फोर्थ आपके कोर्स में नहीं है, फोर्थ नेक्स्ट ईयर आपको सिखाया जाएगा। 3 आपके कोर्स में है, जिनमें नंबर ए का वेरिफिकेशन, नंबर सी का प्रूफ और नंबर बी अनइम्पॉर्टेंट होता है। पर नॉलेज सब चीज जरूरी, हमने समझी तो हमने सारे बता दिए। अब इनका जो डिटेल कराएंगे, इसका वेरिफिकेशन कराऊंगा और इसका इनवर्स प्लस वेरिफिकेशन दोनों, इसका सॉरी प्रूफ प्लस वेरिफिकेशन दोनों भी इंपॉर्टेंट है इसका, और उसका अकेला वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जो जहां पे इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको नोटिस में लाएंगे। और आज तो यहीं तक रखता हूं, ठीक है। तो मेरी समझ से आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और
थोड़ा एफर्ट करते रहना। बाकी सारे चैप्टर ऐसे ही है, मैं जो सिखाऊंगा ना तो मेरा कोई चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कि जैसा आज अगर आपको आज समझ में आया तो ये समझ में आके ही रह जाएगा, क्योंकि और प्लेस